बहुत शुक्रिया। एक दर्द मैं अपने एक आइटम में प्रस्तुत करूंगा और फिर आपसे आशीर्वाद लेके इजाजत लूंगा। कंगारू। अपने यहां पे लोक कलाएं समाप्त हो रही हैं। वो तो बाबा जी जैसे संत, सच्चे संत, बड़े महाराज जी, उधर हमारे बड़े महाराज जी विराजमान हैं, जो लोक कलाकारों को पूरा मौका देते हैं। वरना एक विधा जो समाप्त हो रही है टेलीविजन की वजह से, रामलीला। रामलीला मुझे याद, मैं कानपुर में अपनी तरफ रामलीला देखने जाता था अपनी माता जी के साथ। ठंड के समय हम लोग शौला लोड़ के बोरा लेके जाते थे, आगे बोरा जल्दी से बिछा देते थे ताकि आगे बैठने को मिले। मूंगफली लेके बैठते थे और पूरी रामलीला देखते थे। वो रामलीला अब लोग जाते नहीं देखने, क्योंकि उनके पास स्पॉन्सर नहीं है। इतनी कठिनाइयों में रामलीला होती है कि अगर चलती रामलीला में अगर दूर से किसी ने अगर 5 रुपया भी दिखा दिया तो रामलीला रोक दी जाती है। रोक के उस आदमी का पहले सम्मान होता है, तब तक कलाकार ऐसे खड़े रहते हैं, उसका सम्मान हो जाता है, फिर रामलीला आगे बढ़ती है। तो ज्यादा ध्यान आयोजकों का होता है कि कहां कहां से पैसे आ रहे हैं, क्योंकि कलाकारों को देना भी है पैसे। तो देखिए, जरा सी रामलीला चलेगी और व्यवधानों से भरी हुई रामलीला। इसमें हास्य तो है लेकिन दर्द भी है मेरा। सीता मैया का हरण हो गया है, राम लक्ष्मण विलाप कर रहे हैं। इसी बीच देखिए क्या होता है। भगवान राम, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। हे खग मृग, आवश्यक सूचना सुनिए। पांडाल में गैया घुसाई है, इसको भगा दीजिए। इसकी पूंछ पे कनस्तर का डब्बा किसी ने बांधा है। इस प्रकार से न करें, लीला में सहयोग करें। लीला में व्यवधान उत्पन्न होता है। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की। हे खग मृग है मधुकर श्रेणी, आवश्यक सूचना सुनिए। अभी जब आरती की थाली घुमाई गई थी, कुछ लोगों ने उसमें खोटे सिक्के डाल के अच्छे सिक्के उठा लिए हैं। इस प्रकार की कार्यवाही ना करें। हे खग मृग है मधुकर श्रेणी, आवश्यक सूचना सुनिए। परसों रावण जलाया जाएगा, बच्चों को दूर रखें, बुजुर्ग नजदीक जा सकते हैं। हे खग मृग है मधुकर श्रेणी, आवश्यक सूचना सुनिए। पिछले वर्ष जब रावण जल रहा था, किसी कमीने ने फायर ब्रिगेड को फोन कर दिया, वो लोग आकर आग को बुझा गए थे। इस प्रकार की कार्रवाई लेकर लीला में सहयोग करें। बोले सेवर रामचंद्र की। हे खग मृग है मधुकर से। अच्छा, इनके रामलीला के बीच में बत्ती जरूर जाती है। मेरे इस प्रोग्राम के बाद आप जरूर अपनी तरफ से जब भी ऐसा हो रसीद जरूर फड़वाएं और समय दें। तो देखिए, अब वहां पे इनके रामलीला में जनरेटर नहीं होता। जनरेटर नहीं होता तो बत्ती जाती है। बत्ती जाती है तो बत्ती आधी चौपाई लेके जाती है। किस तरह बत्ती जाती है? हे खग मृग है मधुकर श्रेणी। लाइट चली गई। अब स्टेज के पीछे वहां अफरा तफरी में। एक सेकंड भैया, एक सेकंड यहाँ खड़े रहो। एक सेकंड, अरे यार कौन घुस रहा है इधर? भैया चीफ साहब, चीफ दरोगा जी, यहाँ 2 कांस्टेबल खड़े कर दो, इधर लौंडे घुस रहे हैं। एक सेकंड, अरे रावण मुकुट संभालो, लौंडे लेके भाग रहे हैं यार। सीता बीड़ी फेंको, इधर बैठो। एक सेकंड, अब इतने में बत्ती आ गई। बत्ती आ गई तो ये लोग इतने सीधे होते हैं, सिंपल होते हैं, जो बात छुपानी चाहिए वो बता देते हैं। बंधुओं, मैं रामलीला कमेटी का अध्यक्ष बोल रहा हूं। अभी जब बत्ती गई थी तो कुछ लोगों ने मुझे 2 झापड़ मारे। पिछले वर्ष 1 मारा था,
इस प्रकार से कार्रवाई बर्दाश्त ना होगी। लीला में सहयोग करें। पीछे थाली में पैसे गिने गए, चढ़ावा देखा गया, रसीद देखी गई तो बहुत कम थे। ये वक्त कलाकारों को मिलेगा कैसे? रावण तो पहले भड़क गया, नहीं 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 3 साल का बाकी, हिसाब क्लियर करो, फिर मारो ना मारो हम खुद ही मर जाएंगे। अब हुआ कि पैसे आ नहीं रहे, क्या करें? किसी ने कहा कि फिल्मी गाना बजाओ, फिल्मी गाना बजाओ, लोग पैसे देंगे। बोला मरवाओगे? रामलीला में फिल्मी गाना कैसे? बंद करवाओगे? परमिशन भी नहीं मिलेगी अगली बार। अरे यार रावण का दरबार लगा दो ना, रावण तो देख सकता है ना, रावण पापी है। और रावण को जगाया, उठो उठो तुम्हारा नंबर आ गया। अच्छा मुकुट उकुट पहन के आया। मैं लंकेश, मैं ही ब्रह्मा, मैं विष्णु, मैं महेश। मन अप्रसन्न हो रहा है, नर्तकी प्रस्तुत की जाए। जब छाए मेरा जादू कोई बच न पाए, मुझसे तुम टकराना ना, आके यहाँ पछताना ना। 11,000 रुपए का पुरस्कार यहाँ के विधायक की तरफ से, 51,000 रुपए पुरस्कार यहाँ के सांसद की तरफ से। अब लीला यही समाप्त होती। इतना हाथ से अपने आसपास बिखरा पड़ा हुआ है कि हाथ से ढूंढने की आवश्यकता नहीं। आपका कुछ जिस दिन हंसने का दिल करे, आप सिर्फ गाड़ियां पढ़िए, गाड़ियों के पीछे जो लिखा रहता है। एक टेम्पो के पीछे लिखा था सावन को आने दो, पीछे से दूसरे टेम्पो ने मारा उसको धपाड़, उसके पीछे लिखा था आया सावन झूम के। पहले एक बाइक आती थी, आपको याद होगा, अब समाप्ति पे है बुलेट, बुलेट जावा, ये मोटरसाइकिल थी, बड़ी हैवी होती थी, इतनी हैवी होती, कभी कभी दरोगा वगैरह को मिल जाती थी, पुलिस ऑफिसर को। और दुबला पतला दरोगा बाइक पे बैठ गया, उसके कंधे हिलते थे, भड़ 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 भड़। लेकिन बुलेट की खास बात यह थी, बुलेट कभी चोरी नहीं होती थी, क्योंकि छोटा मोटा चोर स्टैंड से उतार ही नहीं पाता था। और किसी ने अगर उतार लिया तो बुलेट ही उसके गले पड़ जाती थी। हाँ ले चल ले चल, हाँ ले चल। चोर कहता था रहने दो, गलती से उतार। अच्छा अपने देश में गाड़ियां रोज नई नई लॉन्च हो रही हैं, नई नई गाड़ियां रोज। सड़कें वही हैं, हाईवेज एक्सप्रेसवेज अच्छे बन गए हैं, लेकिन अंदर सड़कों का हाल वही है। छोटा खड्डा छोटा खड्डा छोटा खड्डा बड़ा खड्डा, खड्डा 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 खड्डा। कुछ खड्डे तो मुंह खोल के इंतजार करते हैं, आओ आओ एक पहिया तो दो। अच्छा इतनी गाड़ियां कम थी कि नैनो का आना इतना जरूरी था, नैनो भी आ गई। आप ऊपर किसी बिल्डिंग से नैनो को देखिए, ऐसा लगता है मुर्गी के बच्चे जा रहे हैं, इतनी हल्की है नैनो। हाईवे में उसको किनारे चलाते हैं, उस चलाने वाला भी शर्मिंदा रहता है। किसी ने कहा देखो कैसे किनारे चला रहा है, समझदार है। मैंने कहा समझदार नहीं, उसको मालूम है अगर मैं बीच में आया तो मेरा क्या हाल होगा। लेकिन इतनी हल्की होती है, अगर बगल से तेज अगर ट्रक निकले, नैनो का हाल क्या होता है। नैनो जा रही, ट्रक निकला तो नैनो आर्मी वालों का ट्रक निकला 32 टायर का, तो नैनो तो जाना। ये कार्यक्रम होते रहते हैं, चलते रहते हैं। और यहां पे विराम इसलिए लूंगा क्योंकि कार्यक्रम बहुत देर से चल रहा है और आप लोग बहुत समय से बैठे हैं।